अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है मुबशर अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अर्थ एसोसिएट्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि टोटल सेशन सोकिया 105 में ऑब्ज़र्वेशन करते वक्त जो -30 लिखा हुआ आता है, ये क्या है। ये देखिए दोस्तों, ऑब्ज़र्वेशन करते हुए अभी मैं ऑब्ज़र्वेशन वाला मेन्यू ओपन किया और जब मैंने मीयर का बटन प्रेस किया तो इसमें ये -30 लिखा हुआ आ रहा है। ये देखिए, दोबारा फिर आप और से देखें तो इस जगह पे ये -30 लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मकसद क्या है दोस्तों? तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि ये -30 किस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है। दोस्तों, जब हम टोटल स्टेशन सोकिया 105 के सामने हम प्रिज्म रखते हैं, अब बेसिकली मैं आपको अगर -30 का फंक्शन बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों, ये हर प्रिज्म का एक कांस्टेंट होता है। -30 ये कांस्टेंट्स की वैल्यू होती है। तो बेसिकली जो कांस्टेंट किस तरीके से बनाया जाता है प्रिज्म का, तो ये आप अभी मैंने प्रिज्म पकड़ा हुआ अपने हाथ में, तो अभी इस तरीके से हम देखेंगे तो प्रिज्म थोड़ा बाहर निकला हुआ है। ये जो पीला एरिया है, जो पीला हिस्सा है, पीला पार्ट है इसका, तो ये बाहर निकला हुआ है। तो ये 30 mm बाहर है बेसिकली सेंटर पॉइंट से। जो हमारा ये नीचे पिन पॉइंट है इसका प्रिज्म का, पिन पॉइंट से अगर हम इसको प्लम से चेक करें, इसकी प्लम चेक करें, साल इसकी चेक करें, तो ये 30 mm इसका फेस, ये वाला फेस इससे 30 mm बाहर है। बाज़ प्रिज्म 30 mm होते हैं। अभी ये सामने वाली तरफ है, यानी कि ये आगे है, तो इसको हम माइनस में लिखते हैं। टोटल सेशन के रूल्स के मुताबिक अगर कोई चीज़ आगे बढ़ गई है, उसको पीछे लेके जाना है, तो उसको माइनस में लिखा जाता है। तो अभी ये क्योंकि आगे बढ़ा हुआ होता है तो इसको -30 लेंगे। अगर बाज़ प्रिज्म होते हैं ये जिसमें ये इसी तरीके से ये पीछे गया होता है, तो उस पर हम कांस्टेंट प्लस में लिखते हैं, +30। और इसके अलावा दोस्तों, बाज़ प्रिज्म का कांस्टेंट जो होता है वो -17 भी होता है, और बाज़ प्रिज्म ज़ीरो कांस्टेंट वाले भी होते हैं। उनका ये वाला जो सामने वाला फेस है वो बिल्कुल उसके पिन पॉइंट के बराबर होता है, इस वजह से उनका कांस्टेंट 0 होता है। तो इसके अलावा हर प्रिज्म के ऊपर कांस्टेंट लिखा होता है, जैसे इस पे ये देख, ये 30 लिखा हुआ है अभी, तो ये -30 हम लेंगे क्योंकि सोकिया 105 के रूल्स के मुताबिक अगर कोई चीज़ आगे बढ़ गई है तो उसको हम माइनस में लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों, टोटल स्टेशन में अगर हमने प्रिज्म कांस्टेंट चेंज करना तो इसके लिए कौन सा तरीका इख्तियार किया जाएगा। फ़र्ज़ करें मेरे पास अभी ये 30 mm सेट हुआ है, तो 30 की जगह पे मेरे पास प्रिज्म अभी आ गया है, फ़र्ज़ करें 17 mm वाला। तो इसको मैं चेंज कैसे करूँगा? तो सिंपल, इसके लिए मैं यहाँ से एस्केप का बटन प्रेस करूँगा और इसके नीचे ये दिया हुआ है EDM। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर। ये आज से कुछ थोड़ा 10 साल पीछे चले जाएं तो डिस्टेंस मीटर इस्तेमाल होते थे। जब की इजाज़त से पहले डिस्टेंस मीटर इस्तेमाल होते थे और थियोडोलाइट इस्तेमाल होती थी कोऑर्डिनेट मार्क करने के लिए। थियोडोलाइट और डिस्टेंस मीटर दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स थे और उनकी मदद से ये डिस्टेंस चेक किया। तो उसी को फॉलो करते हुए, यानी कि उसी के नाम से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर की एक ऑप्शन दे दी गई है। तो इसको हम ओपन करेंगे। इसको ओपन करेंगे एंटर का बटन प्रेस करते हुए। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्रिज्म और यहाँ पे लिखा हुआ है 30। अब अगर मेरे प्रिज्म का कांस्टेंट चेंज करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे सिंपल, मैं अगर 17 का प्रिज्म है तो -17 लिख के एंटर कर ये मूव कर दूँगा इसको ऊपर ऐसे। तो ये मेरा प्रिज्म कांस्टेंट चेंज हो गया। और इसको चेक करने के लिए अभी फिर दोबारा ऑब्जर्वेशन में जाऊँगा। मैं ऑब्जर्वेशन में जाने के बाद सिंपल मेजर पे प्रेस करूँगा तो ये देखिए अभी मेरा PC प्रिज्म कांस्टेंट मेरा 17 लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद अगर फिर दोबारा आपको -30 करना है तो यहाँ पे -30 लिख के एंटर कर दें और फिर दोबारा एस्केप का बटन प्रेस करते हुए ऑब्जर्वेशन वाले मेन्यू में जाएं और मीयर का बटन प्रेस करें तो ये देखिए अभी -30 लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद दोस्तों, प्रिज्म के अलावा हम बग़ैर प्रिज्म के भी काम कर सकते हैं। तो उसके लिए कौन सा तरीका इख्तियार किया जाएगा? तो सिंपल कोऑर्डिनेट में चले जाएं। कोऑर्डिनेट में EDM की ऑप्शन पे चले जाएं। तो EDM की ऑप्शन में ये रिफ्लेक्टर लिखा हुआ है। रिफ्लेक्टर पे आप ये सिंपल एरो की प्रेस करें तो यहाँ पे रिफ्लेक्टर आप एक चेंज हो जाए। आप कौन सा रिफ्लेक्टर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं,
इसमें तीन ऑप्शंस हैं। एक है नॉन प्रिज्म की, यानी कि प्रिज्म के बगैर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। एक है प्रिज्म की, प्रिज्म के साथ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। और थर्ड ऑप्शन है इसकी शीट की। तो ये शीट आपको दोस्तों वीडियो के एंड पे आपको दिखाऊंगा ये शीट कैसी होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉन प्रिज्म की मदद से, प्रिज्म का इस्तेमाल तो हमने देख लिया है, अभी हम नॉन प्रिज्म का इस्तेमाल देखेंगे। नॉन प्रिज्म में दोस्तों आपने नॉन प्रिज्म पे क्लिक करके एरो की मदद से नीचे ले आना, तो आपका ये नॉन प्रिज्म पे चली जाएगी मशीन। एस्केप करके आप ऑब्जर्वेशन वाले मेन्यू में चले जाएं और सिंपल मेजर का बटन प्रेस करेंगे तो बगैर प्रिज्म के आप ऑब्जर्वेशन कर सकें, किसी भी जगह की आप ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। ये देखिए अभी ये जिस जगह पे इसने ऑब्ज़र्व किया उसके कोऑर्डिनेट शो करवा दिए। ये नॉन प्रिज्म को सिंपल एक ये शिफ्ट वाला बटन दिया हुआ है, इसकी मदद से भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अभी ये प्रिज्म बन गया, ये सामने इस जगह पे एक और कीजिएगा, शीट का बटन प्रेस करने से यहाँ पे चेंजिंग्स आ रही हैं। ये देखिए ये नॉन प्रिज्म है, ये प्रिज्म है और ये शीट की ऑप्शन है। तो ये देखिए अभी ऑब्जर्वेशन वाले मेन्यू में चले जाएं। शीट की डिटेल्स आपको दोस्तों मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगा, शीट के ऊपर किस तरीके से काम किया जाएगा। ये देखिए अभी नॉन प्रिज्म, प्रिज्म, शीट, ये तीन ऑप्शन पे हम काम कर सकते हैं। नॉन प्रिज्म पे टोटल स्टेशन का कांस्टेंट हमेशा 0 होता है। तो ये देखें अभी मैं नॉन प्रिज्म पे करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रिज्म कांस्टेंट PC जो लिखा हुआ है 0 हो गया। ये देखिए इसके बाद ये रिफ्लेक्टर मोड है दोस्तों, इसमें ऑब्जर्वेशन आप कैसे चाह रहे हैं। ये रिपेयर्ड है, यानी कि गंदी सी, यानी कि बिल्कुल फ़ौरन इसका रिज़ल्ट आ जाएगा और ये सही तसल्ली बख्श रिज़ल्ट नहीं है, ये सिर्फ ट्रैकिंग मोड है। ये देखिए ये ट्रैकिंग मोड है। अब फाइन R और फाइन एवरेज, फाइन S, ये तीन इसकी एक्यूरेसी की लिमिट्स बनाई हुई हैं और फाइन S सबसे लास्ट लिमिट है इसकी। तो सबसे बेहतर रिज़ल्ट फाइन S में हमें मिलता है। तो इसके बाद ये जिस तरीके से आपको पहले बताया कि किसी भी मोड पे आप काम कर सकते हैं, प्रिज्म, रिफ्लेक्टर जो भी आपके पास मौजूद है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि शीट के ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के एंड पे आपको बताऊंगा कि शीट कैसी होती है। तो ये देखिए दोस्तों ये शीट है। तो ये हम इसके पीछे ये स्टिकर बना हुआ है, इसको आप किसी भी जगह पे ऐसे लगा सकते हैं। ये जैसे कि अभी फुटपाथ के ऊपर लगा दें तो ये अभी जो क्रॉस बना हुआ है इसके ऊपर आप ऑब्ज़र्व करेंगे। ऑब्ज़र्व करने के बाद यहाँ पे आपको इस जगह ये कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो इसका जो कांस्टेंट होता है उस नॉन प्रिज्म का कांस्टेंट 0 होता है, इस तरीके से ये शीट का कांस्टेंट भी 0 होता है। इस तरीके से आप शीट की मदद से भी प्रिज्म का काम ले सकते हैं। तो ये ज़्यादातर वर्टिकल फेसेस पे इस्तेमाल होती है, जैसा कि अभी ये बिल्डिंग के कॉर्नर पे हमने लगानी हो तो इस जगह पे हम लगा देंगे। तो लगाने के बाद इस जगह पे हम कोऑर्डिनेट शिफ्ट कर दें और जब भी कभी बैक साइड करनी हो तो इसको स्टेशन पॉइंट पे मशीन को लगाने के बाद सिंपल शीट को रखें सामने, शीट के सामने ऑब्ज़र्व करें और अपनी बैक साइड कर लें। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।